स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट क्लासेस में। करंट अफेयर्स, इंडियाज़ नंबर 1 करंट अफेयर्स, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लो? चलिए, मोटिवेशनल बोर्ड। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। नेक्स्ट, 19 अगस्त 2021 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ सुर्खियां। 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। रामसर की सूची में 4 और भारतीय आद्र के रूप में दी गई मान्यता। भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को दूसरे चरण में के क्लिनिक ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। भारत की पहली कैंटल जीनोमिक चिप इंडिगो की गई लॉन्च। गुणसितर कामगारों को मिलेंगे प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, 8 महिला कर्मचारी भी होगी शामिल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबान का कब्जा, देश छोड़कर तजाकिस्तान पहुंचे अशरफ गनी। भारत ने 100 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की हासिल। भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय स्काट अभ्यास में लिया गया भाग। नेक्स्ट प्रश्न, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने कहां पर आयोजित स्काट सैन्य अभ्यास में भाग लिया? सर, अब आप पूछोगे कि ये क्या है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, उन एशिया के देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा को इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। आपसे पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आप फटाक से उत्तर देना। इसका आयोजन जो है आपके दोस्तों सिंगापुर में हुआ था। कहाँ? सिंगापुर में। नेक्स्ट, भारत की BBV 154 नाम की पहली नेजल वैक्सीन किसने विकसित की? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, भारत बायोटेक, जाइस कैंडिल। मेरे प्यारे रसगुल्लो, BBV 154 यह पहली नेजल वैक्सीन है। कौन सी? यह पहली नेजल वैक्सीन है। नेजल का मतलब होता है जो नाक के द्वारा जो वैक्सीन दी जाएगी वो नेजल वैक्सीन। क्या? नाक के द्वारा जो वैक्सीन दी जाएगी वो आपकी हो जाएगी नेजल वैक्सीन। अगर आपसे पूछ ले कि यह वैक्सीन किसने बनाई, यानी कि किस कंपनी ने बनाई, तो आपके हो जाएगा भारत बायोटेक। किसने? भारत बायोटेक ने बनाई थी। क्या? आपसे पूछेगा कि ये कहाँ की कंपनी है, तो आप बताओगे यह आपके हैदराबाद की कंपनी है। कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है। तो देखिए, ये है आपकी नेजल वैक्सीन। क्या? नेजल वैक्सीन है। ये आपकी क्या है? नेजल वैक्सीन, जो कि नाक के द्वारा वैक्सीन दी जाएगी। किसके? नाक के द्वारा वैक्सीन दी जाएगी। इसे कहते हैं आपके नेजल वैक्सीन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा भारत बायोटेक वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है इंडिगो, कापसैड, क्रस्टेसन और एंटीना। तो जो आपके पहली, यानी कि पहली
कैंटल जीनोमिक चिप हैं वो आपके हैं दोस्तों इंडिगो स्वदेशी। क्या? इंडिगो स्वदेशी। तो देख लीजिए। इंडिगो स्वदेशी हैं। तो आपके ये पूछेगा कि ये पहली बार किसने विकसित की? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। और कहाँ स्थापित हैं ये? हैदराबाद में स्थापित हैं या हैदराबाद के अंदर स्थापित हैं। फिर आपसे पूछेगा कि कहाँ स्थापित है? हैदराबाद के अंदर। इसमें क्या होगा? मवेशी से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी चिप है। इसमें आपके हो जाएगा ये वाला उत्तर, यानी कि इंडिगो वाला उत्तर सही होगा। ठीक है रसगुल्ला। नेक्स्ट, हाल ही में कितने श्रमिकों का वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो नोट करना रसगुल्ला। पीएम श्रम पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया? 2018 के लिए। किस वर्ष के लिए? 2018 के लिए। तो देखिए आप इसमें 2018 के लिए ये दिया गया। अब आप मुझसे पूछोगे कि कितनों को मिला है? तो देखिए आप, 69 जो थे कामगार थे। क्या थे? कामगार। और 49 सरकारी थे। कौन से? सरकारी थे। अरे भैया सरकारी थे। और आपके 20 हो जाएंगे प्राइवेट। कैसे? प्राइवेट। 20 थे प्राइवेट। इसमें एक बात मत भूलना, 8 महिलाएं भी थी। क्या? 8 महिलाएं। 8 महिला भी थी। किसमें? इसमें प्रधानमंत्री वाले श्रम पुरस्कार में। नेक्स्ट है कि इसकी कैटेगरी क्या थी? तो देख लीजिए कैटेगरी भी। श्रम भूषण। श्रम भूषण। क्या? श्रम भूषण जो कि होता है आपका 1 लाख का पुरस्कार। कितना? 1 लाख का पुरस्कार होता है श्रम भूषण। अब श्रमवीर कौन सा हो जाएगा आपका? श्रमवीर। श्रमवीर या हो जाएगा वीरांगना। वीरांगना। ये देखिए वीरांगना। ये कितने का होता पुरस्कार आपके? 60,000 का। कितने का? 60,000 का पुरस्कार होता है ये। अब कौन सा है देखिए? श्रमश्री। क्या? श्रमश्री। श्रम देवी। क्या? श्रमश्री श्रम देवी। ये कितने का होता है भाई साहब आपके? 40,000 का। कितने का होता है रसगुल्लों? 40,000 का होता है आपके श्रमश्री श्रम। तो आपके इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो हो जाएगा आपके बी वाला। 69 को जो है आपके 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं जो तालिबान के कब्जे के बाद देश को छोड़ दिया है? अमरुल्लाह, सलेह, अशरफ गनी, नजीबुल्लाह, हामिद
करजई। तो देखिए मित्रों, ये है आपके कौन, जो ये है आपके अफगानिस्तान के अशरफ गनी, जो कि अफगानिस्तान के क्या हैं, राष्ट्रपति। तो नोट करना मित्रों, अफगानिस्तान का तालिबान युग का पुनः आरंभ हो चुका है। किसके अंदर? अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर जो है वापस पुनः आरंभ हो चुका है तालिबान का कब्जा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संस्था है, इसको किस लिए बनाया गया था? ताकि विश्व में क्या उत्पन्न हो, शांति उत्पन्न होने के लिए यूएनओ को बनाया गया था। किसको? यूएनओ को बनाया गया था, आपके शांति उत्पन्न होने के लिए बनाया गया था। एक बात समझ में नहीं आ रही है प्यारे रसगुल्लो, कि ये बैठकर कर क्या रही है? हाँ, ये किसका इंतज़ार कर रही है? तालिबान जब पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, तालिबान कह देंगे अब हमारी सरकार है, तब करेगी ये जाकर। हाँ, तब करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है मित्रों? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते यार? हाँ, इतना पैसा इसमें खपा रहे हो तुम लोग। ये वीटो पावर संस्था, वो इसके 6 अंग, वाह गजब के बात है। ये करोगे क्या इसका? इसका क्या करोगे? अचार डालोगे क्या आप इसका? अगर अगर किसी देश की सरकार को हटा दिया जाए, एक दिन ऐसे करते हैं, यूएनओ को घर पर बुलाते हैं कि भाई साहब आप हमारे घर आइए। फिर हम आप इनसे पूछे कि आपका उद्देश्य क्या है? आप समोसा खाए, समोसा खाने आए हो, बस केवल खाओगे और फिर चले जाओगे? लोकतंत्र जो सरकार है उससे हटाओगे? करोगे क्या तुम? इनसे पूछ के देखो तुम करते क्या हो। ये है आपके अशरफ गनी, मतलब कि तुम संभालो देश और हम जा रहे हैं तजाकिस्तान। दोस्तों, ये तालिबान की फ़ोटो है, जो कि इन्होंने अफ़गानिस्तान पर क्या कर दिया है, राज कर दिया है। किस पर? अफ़गानिस्तान ने तालिबानियों ने क्या कर दिया है, राज कर दिया है। तो आपके इसमें सही उत्तर हो जाएगा अशरफ गनी। और भाई साहब एक बात याद रखना, काबुल जो है उस पर किसका अधिकार है? तालिबानियों का अधिकार है। जो राष्ट्रपति हैं वो तजाकिस्तान चले गए हैं। नेक्स्ट, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? तो देखिए आप इसमें, एक तो अक्षय ऊर्जा है, कौन सी? अक्षय ऊर्जा। और दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा, जो कि ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, दो ऊर्जाएं हैं। अब भाई साहब आप मुझसे पूछोगे कि इंडिया की रैंक क्या है, तो आपके इंडिया की रैंक होगी 4TH। कितनी भाई साहब जी? 4TH इसमें इंडिया की रैंक है। जो अपना भारत है, भारत ने कितने गीगावाट का लक्ष्य रखा था? तो वो है आपके 100 गीगावाट। कितने? 100 गीगावाट का क्या रखा था, लक्ष्य रखा था, वो प्राप्त भारत ने कर लिया है। अगर 2022 का क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने
गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है आपके 2022 का लक्ष्य कितना है दोस्तों? वो है आपके 175 गीगावाट। कितना? 175 गीगावाट जो है 2022 में लक्ष्य रखा गया है। और 2030 में 2030 में कितना रखा गया है आपके? 450 गीगावाट। कितना? 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है 2030 में। तो आपके इसका उत्तर हो जाएगा, फोर्थ नंबर वाला उत्तर राइट होगा। ओके रसगुल्लो, ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना कि चौथे नंबर वाला राइट होगा। अब है नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपके मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों आप में से कोई बता सकता है कि इसमें एक योजना आई थी, वो योजना क्या थी? वो योजना थी आपके माउंट बेटन। कौन सी? माउंट बेटन योजना। किस में थी रही? ये थी आपके विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में थी। माउंट बेटन एक योजना आई थी। आप पूछोगे कि सर इसमें अंग्रेजों की क्या नीति थी? तो वो थी आपके फूट डालो राज करो। क्या? फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो, ये थी अंग्रेजों की नीति। अब पूछेगा कि ये कब की योजना है? तो देखिए आप 3 जून 1947 की योजना है। इस योजना में कौन कौन से देश शामिल होंगे? भारत और पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, ये देश इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछेगा कि 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आपकी पाकिस्तान दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 14 अगस्त को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस क्या मनाया जाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस। अरे भाई साहब जी, इसका कारण क्या है? विभाजन के कारण जो विस्थापन हुआ था, विभाजन के कारण जो विस्थापन हुआ था, इस विस्थापन के फलस्वरूप जो हिंसा होती है, इस हिंसा में जो पीड़ित थे, इन पीड़ितों की स्मृति में इसे बनाया गया था। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो और नाग नागिनो, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? चलो रे, 14 अगस्त वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थल को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें कौन सी एक शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों, पहले तो प्रश्न ये बनता है आपका कि रामसर स्थान कहाँ पर है? तो देखिए रामसर स्थान कहाँ पर है?
ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में है। क्या? रामसर स्थान। रामसर समझौता हुआ तो आपको पता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को समझौता हुआ था 1971 में। कब? 1971 में 2 फरवरी को समझौता हुआ था। आपसे पूछ लेगा कि क्यों हुआ? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ। किस लिए हुआ? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। भाई साहब, सवाल सीधा ये बनता है कि पहली रामसर साइट कौन सी है? तो वो है आपके चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। ये है आपकी पहली रामसर साइट। कहाँ पर है दोस्तों ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर? ओडिशा के अंदर है चिल्का झील। अब आपसे पूछेगा कि 42वीं रामसर साइट कौन सी थी? वो है आपके सौकर झील। कौन सी? सौकर। सौकर झील जो है आपके रामसर साइट थी। सौकर झील। सौकर झील आपके राम साइट थी। किसकी? 42वीं राम साइट थी। सौकर झील राम साइट है वो आपके लद्दाख के अंदर है स्थित है। कहाँ पर भाई साहब? लद्दाख के अंदर स्थित है सौकर झील। सुल्तानपुर और भिंडवाड़ा, ये दो, सुल्तानपुर और भिंडवाड़ा, ये कहाँ की है आपको पता है? हरियाणा की है। हरियाणा की साइटें हैं। रामसर साइट है ये हरियाणा की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, आपके जो है ना, कौन सी? वंदवाना। वंदावना, ये है एक आपके वंदावना है। और थोल। कौन सी? थोल। अब सर पूछोगे कि ये कहाँ की है दोस्तों, तो सिंपल है यार, ये है आपकी किसकी? गुजरात की राम साइट है। किसकी? गुजरात की राम साइट है। कहाँ की है रे? गुजरात की राम साइट है। तो देखिए, थोल झील अभ्यारण्य ये भी राम साइट है। फिंडवास और वन्य जीव ये भी राम साइट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राइट है। और इसमें से गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें से शामिल नहीं होने का पूछा है। शामिल होने का नहीं, शामिल नहीं होने का पूछा है। तो मेरे रसगुल्लो, कैसा लगा आज का टॉपिक? और मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।